अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मिशन पीपीएससी की तरफ से आप सब लोग को वेलकम कहता हूँ यहाँ पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये जनरल नॉलेज के बारे में है, जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं आप सब लोगों के लिए। तो ये आपको बड़े हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का वो है, विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान डील्स विद बाउंडेड लेबर एंड स्लेवरी। पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल है जो बाउंडेड लेबर और स्लेवरी के साथ डील करता है। तो आर्टिकल 11 जो है, ठीक है, ये बाउंडेड लेबर और स्लेवरी के साथ डील करता है। ठीक है, इसके बारे में बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी। क्वेश्चन नंबर 2, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम। अरब स्प्रिंग जो कि 2011 के राउंड अबाउट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो उसने डिफरेंट कंट्रीज़ को, जो अरब कंट्रीज़ थी उनको अपनी लिपेट में ले लिया था। वहाँ पे आग लग गई थी, जैसे कि मतलब मिस्र, लीबिया, शाम, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुई थी ट्यूनीजिया से, ठीक है। और ट्यूनीजिया का जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस। ओके, ट्यूनिस। क्वेश्चन नंबर 3, एनसा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ एनसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है इटली, ठीक है। और इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, मीनिंग ऑफ सुई जनरस। ओके, सुई जनरस, इसका मतलब है ऑफ टू काइंड्स। ओके, दो किस्म का। सुई जनरस का मतलब है टू, ऑफ टू काइंड्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन जेल। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीकन लीडर थे, ब्लैक राइट्स के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी फ़ाइट की, तो वो कितनी देर जेल में रहे। उन वो 27 ईयर रहे जेल में। और उन्होंने वहाँ पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, सी लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कौन सी सी जो समंदर है वो लोकेटेड है। ओके, तो इसका सही जवाब है एरल सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ विडोज़ टीयर्स। विडोज़ टीयर्स जो बेवा के आंसू हैं, ठीक है, बेवा के आंसू, ये क्या चीज़ है। ये एक प्लांट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए जो एलिमेंट रिक्वायर होता है कौन सा है, उसका जो सही जवाब है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन रिक्वायर होता है सोलर एनर्जी के कन्वर्जन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच वाइटामिन इज कॉल्ड टोकोफिरोल। टोकोफिरोल, ओके, तो इसका सही जवाब है वाइटामिन ई, ठीक है जी, वाइटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ कॉपर। विच कंट्री इज़ कॉल्ड कंट्री ऑफ कॉपर, तो इसका सही जवाब है ज़ैम्बिया, ठीक है जी, ज़ैम्बिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वोल्गा फ्लोज आउट इनटू विच सी। वोल्गा रिवर जो है ये रशिया का रिवर है, रशिया में है, ठीक है। तो ये कौन से सी में जाता है, इसका सही जवाब है कैस्पियन सी, ठीक है जी। कैस्पियन सी जो है ये लेक भी है, सी भी है, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, वाटर ऑफ बॉडी है, ठीक है, लैंड ऑफ वाटर ऑफ बॉडी है। तो ये 5 कंट्रीज़ के दरमियान है, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो, एक तुर्कमानिस्तान है, ठीक है, एक ईरान है, और एक काज़किस्तान है, ठीक है, काज़किस्तान, ठीक है। उसके बाद जनाब रशिया, 4 हो गई, और 5वें नंबर पे है अज़रबैजान, ठीक है। इन 5 कंट्रियों के दरमियान ये कैस्पियन सी जो है ये बाउंडेड है, अभी तक इसको ओपन नहीं किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट आइलैंड इन मेडिटेरेनियन इज़। मेडिटेरेनियन जो सी है इसमें लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा, इसका सही नाम है सिसिली, ठीक है। ये इटली के करीब वाक़ है, इटली के करीब। अगर आपको याद हो तो जज़ीरा सिसिली का ज़िक्र इल्लामा इकबाल ने भी अपनी एक पोएम में किया है। क्वेश्चन नंबर 13, रिवर जॉर्डन फ्लोज आउट इनटू विच सी। रिवर जॉर्डन जो कि इसराइल और जॉर्डन के दरमियान मौजूद है, ठीक है, इसराइल और जॉर्डन के दरमियान है। तो ये कहाँ पे फ़्लो आउट करता है, इसका सही जवाब है डेड सी, बहीरा मुर्दार में। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज़। डेल्टा जो दुनिया में सबसे बड़ा है वो कौन सा, इसका सही जवाब है सुंदरबांस, ठीक है, सुंदरबांस। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ इंग्लिश चैनल इज़। इंग्लिश चैनल की लेंथ कितनी है, इसका सही जवाब है 564 किलोमीटर्स, 564 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 16, सिटी ऑफ कैनाल्स इज़ कॉल्ड। सिटी ऑफ कैनाल जो कि नहरों का शहर है कौन सा है, वो है वेनस, इटली, ठीक है जी, वेनस, इटली। क्वेश्चन नंबर 17, वांगचू रिवर फ्लोज इन। वांगचू दरिया कहाँ पे बहता है, इसका सही जवाब है म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार का जो सबसे बड़ा दरिया है वो है इरावाडे, इरावाडे रिवर, ओके।
ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, विच रिवर कैरीज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू सी। कौन सा दरिया जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर को है वो सी में लेके जाता है? इसका सही जवाब है मिसिसिपी रिवर, और ये है यूएसए में। ठीक है जी, मिसिसिपी और मिजोरी दोनों रिवर यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 19, सिटी वंस नाउन एज फॉरबिडन सिटी, जो कि एक मरतबा फॉरबिडन ममनुआ शहर कहलाती थी, कौन सी है वो? पीकिंग। आजकल बीजिंग है, चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग, ये उसका ओल्ड नेम है, फॉर्मर नेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वोल्केनो वेसुवियस इज़ लोकेटेड इन। वोल्केनो वेसुवियस, ये एक वेसुवियस वोल्केनो का नाम है, तो ये कहाँ पे है? ये मौजूद है जी इटली में। ठीक है, ये पोम्पे सिटी के करीब है। पोम्पे जहाँ पे मतलब ये वोल्केनो फटा था और काफ़ी लोग जो थे वो मतलब उस लावे की जद में आ गए थे और मर गए थे गांव के गांव। क्वेश्चन नंबर 21, लेंथ ऑफ स्विज कनाल एंड व्हेन इट वाज नेशनलाइज्ड इन इजिप्ट। स्विज कनाल की लंबाई कितनी है और इसको कब मिस्र ने नेशनलाइज किया? इसका सही जवाब है 162.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसको 1965 में मिस्र ने नेशनलाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ सार कोल कोल। ठीक है, सार कोल कोल, इसका सही जवाब है लार्जेस्ट बेल इन क्रेमलिन, मॉस्को। सार कोल कोल जो है ये एक बेल है, सबसे बड़ी बेल है, और यह कहाँ पे है? क्रेमलिन में। क्रेमलिन जो है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब उनकी रशिया का शहर है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज पवाना। व्हाट वाज अ पवाना? ओके, इट इज़ ए डांस इन 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। यह एक किस्म का डांस था जो 16th और 17th सेंचुरी में था, पवाना। क्वेश्चन नंबर 24, जी ए इज़ द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट्स। जी ए, इसका सही जवाब है गैलियम। ठीक है, और जनाब ए जी किसका है? आई थिंक गोल्ड का है, गोल्ड का ए जी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, रोमन न्यूमरल LCDM स्टैंड्स फॉर। एल और सी और डी और एम जो रोमन न्यूमरल है ये किसके लिए स्टैंड करते हैं? इसका मतलब है जी L50 है। ठीक है, बड़े इजी है याद करने के लिए। LCDM आप याद कर सकते हैं। C 100 है, सी फॉर सी सेंचुरी। ओके, आप ऐसे याद करें, सी सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100 थी। ठीक है, D 500 एंड M 1000। LCDM 50, 100, 500 and 1000। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द 6 US स्टेट्स दैट मेक अप न्यू इंग्लैंड। US की वो 6 स्टेट्स के नाम बताएं जो नया इंग्लैंड बनाती हैं। तो इसका जो जवाब है वो है, एक रोड आइलैंड है, फिर कनेक्टिकट है, फिर मेन है, फिर न्यू हैम्पशायर है, फिर वर्मोंट है, और फिर मैसाचुसेट्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाई इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इनहेलिंग और एक्सेलिंग दोनों के साथ परफॉर्म किया जाता है? इसका सही जवाब है हारमोनिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज सिस्कार। सिस्कार कौन था? हु वाज सिस्कार? वज़ीर ऑफ दाहर, राजा दाहर। ठीक है, राजा दाहिर का वज़ीर था सिस्कार। क्वेश्चन नंबर 29, हु प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। इंडिया में जो सती की प्रैक्टिस की जाती थी, सती की प्रैक्टिस का मतलब है कि जब किसी औरत का बंदा हस्बैंड जो है वो मर जाता था, उसके बाद उसकी शादी नहीं की जाती थी, ये सती थी मेरे ख्याल से। तो इसका जवाब है एम्परर अकबर। अकबर बादशाह ने सती को बंद किया था। अकबर बादशाह की जो हुकूमत थी वो जनाब 1556 से लेकर 1605 तक उन्होंने हुकूमत की थी। ठीक है, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर हैं अकबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन पैट्रियोटिक सोसाइटी एसोसिएशन फाउंडेड, सॉरी इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन फाउंडेड, इसका जवाब है 1861। क्वेश्चन नंबर 31, एल्बर्ट बिल वाज प्रेजेंटेड इन। एल्बर्ट बिल, तो ये कब प्रेजेंट किया गया था? 1883 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इन इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन। एक तो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश। इसका सही जवाब है 1664, और ब्रिटिश कब फाउंड हुई थी? वो 1600 पूरे में। ठीक है, फ्रेंच जो है वो 64 ईयर्स लेटर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन ब्रिटिश मेक श्रीलंका ए कॉलोनी। श्रीलंका भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी और इसको उन्होंने कॉलोनी बनाया था 1805 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अतातुर्क। अतातुर्क का मतलब क्या है? इसका जवाब है फादर ऑफ तुर्क्स। जो तुर्क लीडर था उस मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल हाँ ऐसे ही था, तो वो फादर ऑफ तुर्क्स कहलाता है अतातुर्क। क्वेश्चन नंबर 35,
लास्ट कैलिफ ऑफ टर्किश स्टेट वाज, तुर्किश स्टेट का आखिरी कैलिफ कौन था? इसका नाम था अब्दुल मजीद अफंदी। ठीक है, अफंदी कबीला जो है ये तुर्की में पाया जाता है। आप ये तुर्की से बल्कि ओरिजिनेट हुआ है अफंदी कबीला। क्वेश्चन नंबर 36, संगठन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, संगठन मूवमेंट जो थी ये किसने स्टार्ट की थी? इसका जवाब है पंडित मलाविया। ओके जी, पंडित मलाविया। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ मुस्लिम लीग वाज, मुस्लिम लीग के पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे? तो इसका जवाब है हुसैन बिलग्रामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फादर ऑफ रत्नाबाई, रत्नाबाई के फादर कौन थे? इसका जवाब है सरदिन शाह। ठीक है, और ये पारसी थे, इनका जो मज़हब था वो पारसी था। क्वेश्चन नंबर 39, डेली डॉन वाज स्टार्टेड इन, डेली डॉन किस साल में स्टार्ट हुआ? डेली डॉन जो है वो जिन्ना ने स्टार्ट किया था 1942 में। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। उम्मीद है